हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रेप विद शैलजा में। फ्रेंड्स, यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या रेलवे टीचर वैकेंसी जो है उसका फॉर्म आपको फिल करना चाहिए या क्या मैंने खुद उसका फॉर्म फिल किया है। तो जी हाँ, मैंने उसका फॉर्म जो है वो फिल कर दिया है। उसका फॉर्म काफ़ी एक ये था मन में कि मैं तो सेलेक्टेड हूँ, मुझे क्या इस फॉर्म को फिल करना चाहिए। पर सीरियसली आपको बताऊँ तो एक ऐसी जॉब है आरआरबी की, जो अगर आप जॉब में हैं मुझे लगता है तो भी आपको फिल कर, अगर आप अपनी मन पसंदीदा जॉब में हैं तो एक बार को आप ड्रॉप कर सकते हैं कि चलिए कोई बात नहीं। लेकिन एक अच्छी जॉब है, एक अच्छी रैंक की जॉब है आरआरबी, और जिनके पास जॉब नहीं है उनको तो डेफिनेटली इस फॉर्म को फिल करना चाहिए। ऐसे दो रीज़न कि आपको इस फॉर्म को फिल करना चाहिए, वो आप सुनिए तो आपको लगेगा कि मुझे इस फॉर्म को ज़रूर फिल करना चाहिए। पहली चीज़ ये है कि बहुत लोगों को लग रहा है कि मैम वैकेंसी तो बहुत कम है और सिलेक्शन होने के चांसेस कम है। लेकिन आप एक चीज़ ये समझिए कि वैकेंसी कम होने से हम फाइट करना नहीं छोड़ सकते, हम कंपटीशन के लिए बैठना नहीं छोड़ सकते। वैकेंसी कम होने से जो भी है, कम है ज़्यादा है, हमको फाइट करना है, क्योंकि इतने सालों से जो हमने मेहनत की है वो कब सक्सेस होगी ये आपको खुद नहीं पता है। हो सकता है कि भगवान ही आपके साथ हो और आप इस एग्ज़ाम में बैठें और आपका क्लियर हो, क्योंकि मेहनत तो आपने की है ना इतने सालों की। कब क्या चीज़ें आपकी पड़ी हुई आएंगी, तो ऐसे सिचुएशन में आप कभी ये मत सोचा करिए कि हम इस फॉर्म को फिल नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ ये है, फॉर्म फिल करने के लिए जो आपको एक मजबूर करेगी कि हमें ये फॉर्म फिल करना चाहिए, दूसरी चीज़ ये है कि जो केवीएस आपकी वैकेंसी आएगी 2025 में, उसका जो सिलेबस है मोर और लेस रेलवे रिक्रूटमेंट जो आपका ये है ना, रेलवे टीचर वैकेंसी, उससे बहुत ज़्यादा मेल खाता हुआ है। पेडागोजी का सिलेबस आपको हेल्प करेगा, आप इसके लिए तैयार करेंगे, आपको डायरेक्टली केवीएस के लिए वो प्रिपेयर करेगा। तो इसलिए भी इस फॉर्म को भरना ज़रूरी हो जाता है और मैंने भी इस फॉर्म को भर दिया है। दूसरी चीज़ ये है कि हम मैम किस जोन से इस फॉर्म को फिल करें। जोन वाला एक प्रॉब्लम है और दोबारा चेंज करने का मौका भी नहीं देता है आरआरबी। तो देखिए, जोन में ऐसा है कि अब आप मल्टीपल जोन से फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं, एक ही जोन आपको चूज़ करना होता है। उसमें आपका जो अपना जोन है, आप, मैं तो कहूँगी उसी जोन से फिल करिए। बाकी ये एक देखिए पर्सनल चॉइस भी होती है कि आपको लग रहा है कि बिलासपुर से कर लें, ज़्यादा सीट है, तो ये आप अपनी चॉइस है आपकी, आप कर सकते हैं। लेकिन एक ये चीज़ है कि अगर आपको लग रहा है कि हम अपने ही एरिया से करें, जैसे इलाहाबाद है, प्रयागराज है, उसमें काफ़ी ज़्यादा फाइट करनी पड़ती, कंपटीशन ज़्यादा रहता है। लेकिन मैं अगर अपना फॉर्म डाला है मैंने, तो मैंने वही जो है जोन चूज़ किया है इलाहाबाद, क्योंकि मैं ये प्रेफर कर रही हूँ कि कम से कम जोन पास का होना चाहिए। तो जोन आप अपने हिसाब से प्रेफर कर सकते हैं, उसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। पोस्ट कम है, देखिए अभी आपको एक नोटिस देखने के लिए ये भी मिला कि पीआरटी से बीएड को बाहर कर दिया। ये क्या कर रहे हैं, कभी अंदर कभी बाहर कर रहे हैं पीआरटी से बीएड को। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा इनको फर्म होना चाहिए, इससे एक तरीके से मेंटली डिस्टर्बेंस होता है। तो इस चीज़ों में मुझे लगता है कि इनको डिसाइड करके इस तरीके के नोटिफिकेशन निकालना चाहिए। तो हम बात यहाँ पे सिर्फ इतनी कर रहे हैं कि इस फॉर्म को क्या मैंने फिल किया, तो जी हाँ, मैंने इस फॉर्म को फिल किया और आप सभी को भी इस फॉर्म को फिल करना चाहिए। ऐसे दो रीज़न मैंने आपको बता दिए। डेट बढ़ चुकी है इस फॉर्म की, लास्ट डेट आपकी 16 है, तो लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, आजकल में फॉर्म फिल कर दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम बात करें तीसरी, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है देखा जाए, फ़ीस। इसकी फ़ीस है 250 रुपये फीमेल के लिए और 500 मेल के लिए। जो एग्ज़ाम अगर आप देते हैं तो उसके बाद वो रिटर्न भी आ जाती है, कुछ परसेंट कट के रिटर्न भी आ जाती है। तो फीस इतना बड़ा इशू नहीं है, और अगर है इतना कम भी नहीं है 250-500 रुपये, तो आप कैसे मैनेज करके फिल करिए, क्योंकि आप बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि वैकेंसी कम है या पेपर बहुत अच्छे लेवल का होता है या निगेटिव मार्किंग होती है या इंटरव्यू भी है। ये सारी चीज़ें सोच करके अगर आप पीछे हट रहे हैं, उसमें फ़ाइट में नहीं उतरना चाहते हैं, तो गलत है। मैं कहती हूँ कि अगर कुछ नहीं हुआ तो आपको एक सीख मिलेगी, एक तजुर्बा मिलेगा, कुछ नया आप ज़रूर सीख के जाएंगे कि नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपको क्या गड़बड़ी नहीं करनी है, आगे केवीएस भी आने वाला है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप फॉर्म फिल करिए, मैंने फॉर्म फिल किया है, और तैयारी को अपनी तेज़ करिए। तैयारी आप वैसे भी कर रहे हैं केवीएस की, और रेलवे का भी फॉर्म सेम ही होता है। साथ ही साथ एक ये ऐसी वैकेंसी है जिसमें आपको लाइन से मौका मिल जाता है, जिस भी चीज़ के लिए आप एलिजिबल हैं, टीजीटी पीजीटी, वो एक साथ ही आपको मौका मिल रहा है फॉर्म फिल करने में। आप फॉर्म फिल करेंगे तो ये चीज़ देखेंगे, तो अच्छी चीज़ है ये। और आप सभी को जो है इस वीडियो में मेरे आने का मकसद इतना ही था
कि जो लोगों के मन में डाउट है कि क्या इस फॉर्म को हमें फिल करना चाहिए, बिल्कुल डेफिनेटली आपको इस फॉर्म को फिल करना चाहिए। एक चौथा रीज़न आपको यहाँ पे ये देने वाली हूँ मैं कि मान के चलिए अगर कोविड का जो ये 3 साल का गैप दिया गया है इस फॉर्म को फिल करने में, एज रिलैक्सेशन जिसे हम बोल रहे हैं, वो हर एक फॉर्म में नहीं दिया जा रहा है। इस फॉर्म में आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है, उसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए, क्योंकि हो सकता है कल को आप फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल ना हो, एज से बाहर हो, तो इसलिए मौके मत छोड़िए। यही मौके हैं कुछ साल के, जो अगर आप छोड़ते हैं ये सोच के कि फ़ाइट ज़्यादा है, कंपटीशन टफ है, सीटें कम है, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें ठीक नहीं है। हमें बैठना ही चाहिए और आपको भी फॉर्म फिल करना ही चाहिए। अपने अपने जोन से करिए, या जो जोन आपको प्रेफर करता है वो आपकी पर्सनल चॉइस है, उससे करिए, पढ़िए और तैयारी मजबूत करिए। और बाकी आप लोगों में से भी जिन जिन ने इस फॉर्म को फिल कर दिया है कमेंट सेक्शन में बताइए, और किस जोन से फिल किया है ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए। और बाकी जिन्होंने फिल नहीं किया जल्दी से इस फॉर्म को फिल कर दीजिए, तैयारी तेज़ कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही।